आखिरकार अरसल ने जो वो अपने दिल की बात कह दी और जाकर जो अपनी माँ के सामने अपने वालिद के सामने ये बात कर ही देता है कि माँ जी, मैं जो वो सुंदस को बेपनाह पसंद करता हूँ और आप लोग ऐसा करें कि सुंदस के घर में जो वो रिश्ता लेकर जाएं। जब माँ ये बात सुनती है तो चीख उठती है। तो क्या होगा, क्या अरसल के लिए जहाँ पर बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, जब माँ जो होगी इसे मजबूर होकर असल की बात मानकर सुंदस को अपनी बहू बनाकर लेकर आ जाएगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम का आज भी जो वो उमर के लिए दिल करता है, तो इसी वजह से इसे अपने भाई को समझाने की कोशिश करती और कहती कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हमें इस मामलात को देखना चाहिए और आप मेरी बात माने, आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं वापस चली जाऊँ। इज्जत की बात है। तो ये बातें जब सुनता है इसका भाई तो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और मरियम को कहता है कि तुम किस इज्जत की बात कर रही हो। इज्जत और नफ्स तो हमारे लिए ये है कि आप उस घर में कभी भी वापस ना जाएं, क्योंकि उस घर में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है तो क्या आपका दिल करेगा कि आप उस घर में जाएंगे। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाएं और उसे अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि जो कुछ भी उमर ने आपके साथ किया है ना, तो कभी भी आपका वहां पर नहीं बनता जाना। इससे बातें मरियम सुनेगी तो इसे अपने भाई को प्यार से समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखें, आप जो बातें भी कह रहे हैं ये 100% ठीक है, मैं इन बातों के ऊपर बिलीव करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर बैठी रही तो लोग माशरे वाले क्या बातें करेंगे कि आखिरकार लड़की में किस चीज़ की कमी थी, या गलती थी जिसकी वजह से वो घर में आ चुकी है। और वालिद की जो मौत है ये भी इस बच्ची की वजह से हुई है। तो इसी वजह से अपने भाई को ये राज़ी करने की कोशिश करेगी और किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। भाई इसे बोलेगा कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सोच लेंगे ना कल को अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई मसला होता है तुम क्या करोगी, इस बारे में ज़रूर सोचना। अब मरियम बेचारी एक दलदल में फंस चुकी है। मरियम को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे कि अगर से अपने भाई की बात नहीं मानती तो भाई नाराज हो जाएगा। भाई को तो राज़ी कर लेगी, लेकिन अगर वहां पर जाकर से अपने आप को एडजस्ट नहीं करती और कल को फिर से नाउमीद होकर अपने भाई के पास आ जाती तो भाई जो होगा इसका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सुंदस और जो हमारा अरसल है ना, इनकी कहानी जो होती है पीक पे पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझना शुरू कर चुके हैं, प्यार और मोहब्बत भी करते हैं। तो अरसल जो होता है ये सुंदस के साथ बात करते और कहते हैं कि मैं अपने घर वालों को राज़ी करूंगा और आपके घर में जो रिश्ता लेकर आऊँगा। अब अरसल की जितनी भी फैमिली, ख़ास तौर पर माँ और नासो, इनकी तो नहीं बनती सुंदस के ख़ानदान के साथ। अरसल अपनी माँ के पास, अपने वालिद के पास आते पहले जब अपने वालिद के साथ बात करते, क्योंकि इस बात का पता है कि वालिद जो है ना ये इनकी थोड़ी बहुत फेवर में बात करते। अपने वालिद को कहते हैं कि पापा जान, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो वालिद कहते हैं कि जी बोलें बेटा, क्या बात करना चाहते हैं। तो अरसल अपने वालिद को कहता है कि मैं जो सुंदस को पसंद करता हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि आप लोग जो वो आंटी के घर रिश्ता लेकर जाएं। अब वालिद के चेहरे के जो तासरात होते हैं ना, इसे थोड़े से परेशान आते हैं, लेकिन वहाँ पर साथ में अम्मा जी भी मौजूद होती है। और जब अम्मा जी ये बात सुनती है तो ये तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है और ये अरसल की तरफ हैरान होकर देखना शुरू कर देती है। अरसल को कहती है कि अरसल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा सा दोबारा कहें, आपने क्या बोला। तो अरसल जोगी से अपनी माँ को बोलेगा कि मैं सुंदस के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो माँ जोगी यहाँ पर साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। ये अरसल को बोलेगी कि अरसल, दोबारा अगर आपने अपनी ज़बान के ऊपर ऐसा कि कोई भी अल्फाज लाए तो अच्छा नहीं होगा। अब अरसल अपनी जो वो माँ जो होगी ना, इसे अरसल के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, इसे दबाएगी कि किसी भी तरीके से इसे दबाया जा सके। लेकिन अरसल जो होगा इसे अपनी माँ के सामने एक ही बात करेगा कि माँ जी, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि ये सब कुछ हो, तो आपको हर सूरत में मेरी बात माननी होगी, आगे आपकी अपनी मर्जी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो किसी भी तरीके से माँ तो राज़ी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ नाज़ो को पता चलेगा तो नाज़ो जोगी इसे ज़रूर तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि नाज़ो कभी भी नहीं चाहती कि भाई शादी जना से अरसल की उस ख़ानदान के साथ हो। इसे तो सुंदस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अब आप लोग क्या लगता है, क्या इनकी जो शादी हो पाएगी?